लगातार बिखरल नजर आवे वाला महागठबंधन के लालू प्रसाद ऐसा रास्ता दिखा दिले जो ना रास्ता से महागठबंधन धीरे धीरे मजबूत पकड़ बनावे लागल। गठबंधन में सिर्फ ई कहला पर कि गठबंधन में सब कुछ ठीक बा, गठबंधन पूरी तरह से पैक्ट और इंटैक्ट बा, अगर अपना पदाधिकारी के पद से हटावल जा सकेला, निलंबित कल जा सकेला, तो रुआ सोच सकता नहीं कि कितना वो गठबंधन मजबूत बा। रुआ देखले होगा कि कांग्रेस जौन की हमेशा नीतीश कुमार के समर्थन में आ रहा बिया, वो कांग्रेस सीधे तौर पे नीतीश कुमार के एक एक गलती छोट से बढ़ के हमला कर इतना सीट ले आवल चाहता, खुद आरजेडी के इतना सीट आओ जौना से वो सत्ता के कोई भी अगर फैसला होके, कुर्सी के जब भी फैसला होके, तो ओकरा में फैसला बिना उनका ना हो सके। पुत्र कपूत का धन संचय, पुत्र सपूत का धन संचय। गोड़ाता नहीं हेरा से अभिनंदन बोलो के अपना कार्यक्रम जना का नाम है खूटा ठोक। लगातार ई कहल जा रहा बा कि जैसे महाभारत में अभिमन्यु के चक्रव्यूह में घेर लियल गई रहे, वैसे ही 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव के चक्रव्यूह में घेरे के पूरा तैयारी हो गई बा। लेकिन एकरा में एगो अंतर बा। अंतर ई बा कि लालू प्रसाद इस चक्रव्यूह के बाहर खड़ा बाड़े और पूरा योजनाबद्ध तरीका से डिजिटल युग में एक एक सेकंड के संवाद और ज्ञान दे रहा बड़े। एक से अंदाजा लगा लेनी कि जब रणनीति अलग अलग तरीका से बने और एक जगह इकट्ठा कर लिया तो रणनीति के निश्चित रूप से ज़्यादा महत्व होला और ज़्यादा प्रभावशाली भी हुई। बिहार के राजनीति में लगातार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के आपसी टकराव और आने वाला चुनाव के लेकर के कई तरह के रणनीति और राजनीति के चर्चा हो रहा बा। लेकिन एकरा में एगो प्लस और माइनस जौन हो रहा बा उ बा तेजस्वी यादव, टीम तेजस्वी यादव के रणनीति। टीम तेजस्वी यादव के रणनीति का मतलब होला वो युवा टीम जो तेजस्वी यादव के साथ जुड़ल बा, और वो दल जौन तेजस्वी यादव के साथ ना रह के भी कोऑर्डिनेशन कमेटी ना बनला के बावजूद भी तेजस्वी यादव के हर हाल में सपोर्ट में खड़ा बा। वो टीम के लोग चाहे जितना भी बात कर ले, लेकिन तैयारी जबरदस्त बा। लालू प्रसाद के एकरा में रणनीति जौन बा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बा और एकरा के और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर रहा बा। रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव लगातार विभिन्न सूत्र के माध्यम से तेजस्वी यादव तक और महागठबंधन के साथ साथ पार्टी के जौन कोर टीम के लोग बा उनका लगे आपन नीति और रणनीति के पहुंचा रहा बा। रुआ लोग को पता हुई कि 2015 में सबसे पहला जो ललक रहे लालू प्रसाद के वो खुद राजनीतिक रूप से अक्षम हो गई रहन, कानूनी अड़चन के चलते, कानूनी संविधान के चलते, लेकिन अपना पुत्र और पुत्री के राजनीति में पूरी तरह से मजबूती से खूंटा ठोकवावे खातिर वो एकदम तैयारी कर ले रहा। वही बीच में उनका भेटा गई ले नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार वह शख्स रहन जो कभी लालू प्रसाद के भी बिहार के राजनीति में खूंटा ठोकले रहन। लालू प्रसाद खातिर युवा के कई हाली बता चुकल बानी कि लालू प्रसाद के शुरुआती दौर में जब छात्र राजनीति से निकल करके मुख्य राजनीतिक में जब ये दोनों पदार्पण कर लोग, तौना घड़ी लालू प्रसाद के प्रबल समर्थक और एक दांत के रोटी वाला में नीतीश कुमार के नाम सबसे ऊपर रहे। कर्पूरी ठाकुर के देहावसान के बाद लालू प्रसाद के प्रबल समर्थक के रूप में और उनका के नेता प्रतिपक्ष बनावे में नीतीश कुमार के बहुत बड़ा योगदान रहे और मजबूत खूंटा ठोकले रहन। ये बात लालू प्रसाद के याद रहे और लालू प्रसाद ये बात के बढ़िया से जानते रहन कि नीतीश कुमार के साथे अगर अपना पुत्र के सटा दी तो निश्चित रूप से वो आगे बिहार के राजनीति में मजबूती से शुरुआत कर दी। बिल्कुल ऐसने भाई 2015 में जब चुनाव भइल तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा मजबूत पिलर के ढाहे में सेकंड भर के समय ना लगल। लालू प्रसाद के जो रणनीति रहे वो कामयाब हो गई और राजनीति के तहत वो अपना पुत्र के उप मुख्यमंत्री और दूसरा पुत्र के मंत्री बनाने में सफल हो गई। एक साथ साथ 10 साल के बाद राजनीति में लालू प्रसाद के पुनः एंट्री भई। वो लालू प्रसाद के जो लालू प्रसाद 90 के दशक में जब
राजनीति में और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शुरुआत कैले तौना घड़ी दावा कैले रहन कि 20 साल से पहले उनका केहू हिला ना सकेला, लेकिन कुछ ऐसा परिस्थिति भई, राजनीतिक घटनाक्रम घटल जौना के लेकर के 15 साल में उनका अपना कुर्सी से पत्नी सहित हटे के पड़ल। लालू प्रसाद ही उस शख्स रहे जौन अपना पत्नी के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठौले और सारा लोग सपोर्ट करी। और राबड़ी देवी के जिनका के कहल जाला कि वो अपन हस्ताक्षर तक ठीक से ना कर सकत रही। आज एक बार फिर से लालू प्रसाद सामने बढ़न, भले ही राजनीतिक रूप से अक्षम बढ़न, बीमार बढ़न, लेकिन जिंदा बढ़न। और वो लोग जानते नहीं कि जिंदा लालू प्रसाद जब उनका विरोधी खातिर सबसे मजबूत अस्त्र हो सकेले तो अपना पुत्र पुत्री खातिर कितना बड़ा वो एसेट्स हो सकेले इरुआ खूब बढ़िया से जानता है। एक साथ राजनीति के शुरुआत और आने वाला 2020 के चुनाव में बहुत कुछ बदलाव होके जा रहा बा। एक तरफ जौन दावा बा और बिहार के जो रीति चल रहा बा कि 15 साल बनाम 15 साल, एकरा मतलब बा कि नीतीश कुमार के 15 साल के बाद कुर्सी मिली, एकर गारंटी उतना मजबूती के साथ ना कल जा सकेला। परिस्थिति बहुत भिन्न चल रहा बा और ये भिन्न परिस्थिति में दावा भले ही नीतीश कुमार के कल जाओ, सर्वे के अनुसार भी बता रहा बा कि ये दावा थोड़ा सा जल्दबाजी बा कि नीतीश कुमार ही 2020 में मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठी हैं। उनका पार्टी और उनका गठबंधन के अंदर भी बहुत तरह के रणनीति चल रहा बा और राजनीति चल रहा बा। ये सब में कहीं ना कहीं महागठबंधन अपन मजबूती के तैयारी शुरू कर दिले बा। लगातार बिखरल नजर आने वाला महागठबंधन के लालू प्रसाद ऐसा रास्ता दिखा दिले जो ना रास्ता से महागठबंधन धीरे धीरे मजबूत पकड़ बनावे लागल। लगातार हुआ पिछला 2-3 दिन में देख ले हो कब कि तेजस्वी यादव के बयान कि महागठबंधन पूरी तरह से पैक्ट बा, महागठबंधन में कोनो तरह के समस्या नहीं है, महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरा क्लियर बा, महागठबंधन में सब कोई के साथ लेके चले के व्यवस्था बा और महागठबंधन में A to Z के व्यवस्था बा। एक साथ अलग अलग जो राजनीतिक दल बाड़े, सबसे प्रबल जो समर्थक बाड़े आरजेडी के, कांग्रेस, उनकर लगातार जे बिहार के प्रभारी बाड़े, बिहार के नेता बाड़े, उस सारा लोग के बोल बयान सब कुछ महागठबंधन के हक हुकूक और तेजस्वी यादव से जुड़ल आवे लागल। लगातार हुआ देख लो कब कि एक पहले बहुत तरह के बात होते रहे कि चिराग पासवान के आ रहा बा, चिराग पासवान से बातचीत हो रहा बा, लेकिन ताज़ा बयान में हुआ देख लो कब कि सिर्फ एक ही बयान बा कि महागठबंधन के सभी दल एक साथ एकजुट बाड़े और एक साथ साथ सबसे बड़ी बात जो बा वो ये बा कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा हुई। ये बात साबित कर रहा बा कि रांची से जौन संदेश लालू प्रसाद के आयल बा वो संदेश बहुत ही स्पष्ट बा कि हर कोई के अपना हक हुकूक के हिसाब से सीट मिली और साथ ही सब कोई के एक ही बात अब कहे के बा कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हुई हैं। एकरा पर कोई समझौता नहीं के, पूरा दावा के साथ तेजस्वी यादव भी बात कह चुकल बाड़े। तेजस्वी यादव के एंगल भी बदल गई बा, वो सीधे अब नीतीश कुमार के छोड़ करके सुशील मोदी पर हमलावर हो गई बाड़े और रुआ देखले होगा कि कांग्रेस जौन की हमेशा नीतीश कुमार के समर्थन में आ रहा बिया, वो कांग्रेस सीधे तौर पे नीतीश कुमार के एक एक गलती छोट से बढ़ के हमला करे लगल बा। बिहार के राजनीति में अचानक से आयल ई परिवर्तन और महागठबंधन के साथी दल के इस तरीका के विचार सिर्फ यही दोनों तक सीमित नहीं है। अगर बात करी वीआईपी के तो वीआईपी के भी सुर बदल गई बा। वीआईपी तो शुरू से ही बात के कह रहा बा, मुकेश सहनी के लगातार बयान हुआ देख लो कब कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक बा, कहीं कोई परेशानी नहीं है और महागठबंधन ही वो गठबंधन बा जौन की आवे वाला 2020 के चुनाव में बिहार के जनता के आशीर्वाद पाके आवे वाला 2025 तक बिहार के एक नया बिहार के रूप में बदल दी। कारण कि सारा लोग युवा बा और सोच बिल्कुल एकदम करेक्ट बा। माधव आनंद के रुआ सुन लो कब तो बिल्कुल माधव आनंद भी वही शैली में बात करते रहे। ये बीच में रुआ देख लो कि उपेंद्र कुशवाहा चुप्पी साध ले बड़े और उपेंद्र कुशवाहा अलग अलग राजनीतिक घटनाक्रम और घटना में शामिल होता रहे, लगातार अपना विरोधी पर हमलावर बाड़े और नीतीश कुमार तथा केंद्र सरकार पर
कड़ा प्रहार कर रहा बा। माधव आनंद के कहना बा कि तेजस्वी यादव में सारा पोटेंशियल बा जौन की मुख्यमंत्री में होके के चाहिए। युवा होके के साथ साथ उनका लगे सोच भी युवा बा और नेतृत्व क्षमता भी सब कोई के मिला के चले वाला बा। पहले भी यह तरीका के बात हमनी के कर चुकल बानी जा। अब आवे वाला समय में देखे वाला बात हुई कि कैसे लालू प्रसाद के जो नीति बा वो आगे बढ़ करके महागठबंधन के जीत के तरफ रास्ता बना होता। हालांकि नीतीश कुमार के रुआ कमजोर ना समझ सकीले। नीतीश कुमार पूरा तरह से योजनाबद्ध तरीका से डिजिटल रैली से लेकर के हर वो चीज़ पूरा करे खातिर तैयार बढ़ान कि जौना से लेकर के उनकर जीत के रास्ता बनो। एक बात तय मानल जात रहे कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार खातिर उस शस्त्र वाले जौना शस्त्र से बार बार भारतीय जनता पार्टी के डरवावे। एक बार जो नीति और रणनीति जितना मजबूती से एक बार फिर से आरजेडी अपना के मजबूती से खड़ा देख रहा बा, ओकरा से एक बात तो स्पष्ट हो रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी के लेकर के और नीतीश कुमार और ज़्यादा दबाव बनावे के प्रक्रिया शुरू करी है। जितना ज़्यादा एग्रेशन महागठबंधन के घटक दल दिखाई हैं उतना ज़्यादा दबाव नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर बने हैं। हालांकि ये चुनाव में दो तरह के बात बहुत मजबूती से चल रहा बा। पहला बात तो ये चल रहा बा कि नीतीश कुमार अपना के इतना मजबूत कर चाहता रहे कि अगर चुनाव के बाद भी जरूरत पड़े तो उस समझौता करे लायक सीट अपना भी ओटिया के रखस। बिल्कुल यह बात बा महागठबंधन के तरफ भी। लालू प्रसाद के एक ही सोच बा कि उनका नीतीश कुमार से जैसे 2015 में ज़्यादा सीट आई रहे, अब की हाली इतना सीट नीतीश कुमार के कम आवे जोना से कि उस समझौता कोई और से मत कर सकस। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने खातिर उतना आंकड़ा मत अपना भी ले आवस जौना आंकड़ा से वो बाद में कोई से भी समझौता कर सकस। और एकरा के लेकर के महागठबंधन में पूरी तरह से तैयारी जारी बा। ये भी अब पता चल रहा बा, सूत्र बता रहा बा कि अधिक से अधिक सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ी और एक साथ उस शर्त भी सामने रही कि जे कोई भी जीती जेकरा जितना सीट मिली सब लोग मजबूती के साथ एक बार साथ पैक्ट रही। हालांकि 2015 में भी बात ही रहे कि नीतीश कुमार ऐसा बात कहले रहन जौन बात लालू प्रसाद भरोसा कर गई रहन। पारिवारिक मन मुटाव के बाद भी ज़्यादा सीट अपना भी रहिला के बाद भी लालू प्रसाद नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी देवे खातिर सहर्ष राजी हो गई रहन। लेकिन एक बात लालू प्रसाद जरूर जानत रहन कि उनका लगे इतना सीट नहीं है कि वो नीतीश कुमार अगर उनका के छोड़ भी देस तो उनका के मुख्यमंत्री बने से रोक सकेले। आखिर बात वह भई और अंततः जो डर लालू प्रसाद के रहे वो डर 2 साल के अंदर में ही कायम हो गई। अब वो डर के 2020 में लालू प्रसाद पूरी तरह से समाप्त कर चाहता हन और अपना बदौलत इतना सीट ले आओ चाहता हन, खुद आरजेडी के इतना सीट आओ जौना से वो सत्ता के कोई भी अगर फैसला होके कुर्सी के जब भी फैसला होके तो ओकरा में फैसला बिना उनका ना हो सके। अब एकरा खातिर लालू प्रसाद के रणनीति अलग अलग तरह से बन रहा बा और तेजस्वी यादव रणनीति पर अमल करे के भी तैयार बा। कुछ रणनीति के खुलासा तो हुआ सामने नजर आई हुई कि महागठबंधन के एकजुट करे खातिर और जे शुरू में छान पघात उड़ावत रहे वो लोग के वो पार्टी के धीरे से अभी दरकिनार करके रखल गई बा। एक्शन में कहीं ना कहीं रुआ देख लो कब कि कांग्रेस आ गई बा, एक्शन में वीआईपी आ गई बा और एक्शन में आरएलएसपी भी आवे के शुरू कर दिले बा। एकरा मतलब कि 4 गो दल महागठबंधन में अब लालू प्रसाद के हिसाब से फिट बाड़े जौन की आवे वाला चुनाव में साथे चुनाव लड़ी हैं। आगे के रणनीति जैसे जैसे खुलासा हुई वालों के सामने और ले आकर रखब। लेकिन एक बात तो तय नजर आवता कि महागठबंधन के एकजुटता वाला जो ब्रह्मास्त्र बा वो नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं पूरी तरह से हिला डुला के रख ले बा। मुख्यमंत्री के फार्मूला पूरी तरह से फिट बा और फार्मूला वालों को बतैले रही कि अगर जरूरत पड़ल तो 1:4 के फार्मूला पर बिहार में अब की सरकार बनी, यानी कि 1 मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री हो सकेले। ये फार्मूला लगातार पर मंथन चल रहा बा। चूँकि सत्ता में सबके भागीदारी और समान भागीदारी के बात के लेकर के
आपसी क्लेश ना होके एकरा पर विशेष ध्यान दिहल जा रहा बा। अब एकरा के कैसे लालू प्रसाद के एह रणनीति के काटी एनडीए, जौन की एनडीए अभी भी पूरी तरह से पैक्ट नहीं है। अभी भी एक साफ तौर पे बयान ना आई कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान का करी हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के दावा जरूर बा कि सब कुछ ठीक हो गई बा, लेकिन ये ठीक होइला के दावा अभी तक ले एलजेपी के तरफ से नहीं खे आई। एगो बहुत महत्वपूर्ण बात बा कि जौना गठबंधन में सिर्फ ई कहला पर कि गठबंधन में सब कुछ ठीक बा, गठबंधन पूरी तरह से पैक्ट और इंटैक्ट बा, अगर अपना पदाधिकारी के पद से हटावल जा सकेला, निलंबित कल जा सकेला, तो रुआ सोच सकता नहीं कि कितना वो गठबंधन मजबूत बा। हालांकि महागठबंधन में एक तरीका के बात नहीं किया। महागठबंधन के हर दल स्वतंत्रता के साथ ही बात मजबूती के साथ कह रहा बाड़े कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक बा और पूरी तरह से पैक्ट बा। और लालू नीति सबसे बड़का यह बा कि लालू इस जगह पर ले आकर के पूरा फोकस टाइट कर दिले बाड़े कि महागठबंधन चाहे आपस में जितना लड़ झगड़ ले, लेकिन पैक्ट बा। अब देखे वाला बात हुई कि आवे वाला जो चुनाव बा, वो चुनाव में लालू प्रसाद के नीति और रणनीति कितना ज़्यादा फ्रूटफुल होता, आंकड़ा में कितना ही कन्वर्ट हो पा होता। जुड़ा नहीं सब है भारत लाइव के साथ। फिर कल भेंट हुई यही ठेया जना के नाम हो खुटा ठोक के। एगो निहोरा चलते चलते कह दी लोग से कि सब्सक्राइब करे वाला काम जौन बा वो तनी तेजी में आवे, ऐसे कि 4 लाख के आसपास हमनी के परिवार हो गई बा। अब यह परिवार के बढ़ौले के मोल बा। सब्सक्राइब करी सब है, अपना हित नाता गोतिया पट्टा जे भी संगी सलेहर बा सब्सक्राइब करवाई सब है, और बगल में जो घंटी बा वो दबवा दे और क्लिक हो जाई तो जानता नहीं सारा खबर वाले के सेतिया में मुफ्त में एकदम बिल्कुल फ्री मिली। कोई दाम खर्चा कैले का जरूरत नहीं है। आज खातिर दिए हमने इजाजत, कल फिर भेंट हुई। गोड़ लागत है।